हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर अलजेब्रा को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 6 तक पीछे की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 2 भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स और रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में लिखा गया कि इफ x plus 1 एंड दिया गया है x माइनस टू आर फैक्टर, ये जो है हम लोग का फैक्टर है, ये हम लोग का फैक्टर है। किसका फैक्टर है फ्रेंड? तो हमको लिखा गया कि x क्यूब यानी x क्यूब प्लस ए प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 एक्स और माइनस 6, यानी इसका फैक्टर है। देन हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। हमको फाइंड करना फ्रेंड्स, वैल्यू को फाइंड करना। कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? तो ए एंड बी का वैल्यू हमको बताना है कि क्या होगा। ए और बी का वैल्यू बताना फ्रेंड्स कि ये क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स समझिए, ये x प्लस 1 और x माइनस 2 जो है वह इसका जो है क्या है फ्रेंड्स, ये फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि यदि अगर इससे हम इसको डिवाइड देंगे या फिर इससे अगर हम x माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0, यानी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि फ्रेंड के सबसे पहले अगर इससे अगर हम डिवाइड देंगे इसमें तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी इसमें यदि अगर हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 अगर रिमाइंडर आ जाएगा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। दूसरा चीज फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस 2 से अगर डिवाइड देंगे इसमें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगेन हम फिर बोलेंगे इस तरह से, हम फिर बोल सकते हैं कि यदि अगर x माइनस 2 से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड? 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये दो चीज हम लोग को दिख रहा है, यानी x प्लस 1 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए x का वैल्यू -1, और x माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए x इक्वल टू 2 आएगा। अब इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे और हम लोग देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू निकलेगा। तो चलिए इसका वैल्यू को हम लोग x इक्वल टू -1 को अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 -1 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा फ्रेंड? तो यहाँ -1 आएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है a प्लस 1 है, और यहाँ पे -1 का अगर स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, -1 का अगर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b है, माइनस यहाँ पे हम लोग का b है, b माइनस 2 और इंटू x का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू कितना फ्रेंड? तो ये -1 है, माइनस रहने दीजिए, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब इसका वैल्यू चलिए हम लोग देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे आपको -1 दिख रहा, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको -1 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का -b हो जाएगा, अब माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस हम लोग का -6 होगा। अब इससे फिर आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड तो हम बोल सकते हैं कि -1 है और प्लस यहाँ पे a है प्लस 1 है
और यहाँ पे साइन अगर यहाँ बदलेगा, गुना होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस हम लोग का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का -6 है, ऐसा कुछ है। तो इससे क्या निकलेगा फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। ये माइनस और ये प्लस आपस में कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे हम लोग कितना दिख रहा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -2 और -6, यानी माइनस 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 8 है, -8 है। अब बराबर इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर हम लोग का ये 0 होगा। क्या होगा, इधर हम लोग का ये वैल्यू होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि अगर हम इससे अगर हम वैल्यू अगर इसको डिवाइड दे रहे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। यानी इसमें अगर हम वैल्यू को अगर हम x का वैल्यू अगर रखेंगे, पुटअप करेंगे, x का वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, वैल्यू मेरा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे इससे हम लोग का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड्स, हम बोलेंगे कि यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये एक आपका एक इक्वेशन बना, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे फिर इसमें हम लोग इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। अगेन हम फिर बोलेंगे नाउ, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अगेन फिर x इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, और फिर हमको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा फ्रेंड, तो 0 मिलना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं अगेन फिर यहाँ पे अगर हम लोग पुटअप करेंगे, कहाँ पुटअप करेंगे, तो x क्यूब प्लस a प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर माइनस b माइनस 2 x माइनस 6। इसमें अगर हम इसका वैल्यू को अगर रखेंगे, x इक्वल टू 2 को वैल्यू को रखेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, हमको 0 आना चाहिए। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए 2 है फ्रेंड, तो 2 का क्यूब हम लोग का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब रखेंगे 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग का a प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 हो जाएगा, माइनस b है तो b रहेगा माइनस 2 है, और x का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 2 है और माइनस हम लोग का 6 है, -6 है। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस हम लोग का ये a है, प्लस यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए अगर 2 को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2b हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -6 इक्वल टू कितना आएगा, तो 0 आएगा। यहाँ वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो 0 आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4a है, 4a माइनस 2b, यानी कि हम लोग लिखेंगे 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए 8 है, 8 4 12, 12 4 16 में से अगर 6 जाएगा तो हम लोग को बचेगा 10। कितना बचेगा फ्रेंड, 10 बचेगा, बराबर 0 है। इसलिए हम लोग यहाँ पे से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 अगर कॉमन करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे बचेगा कितना फ्रेंड, तो 2a माइनस b बराबर हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यदि अगर इसको 2 से अगर कट कर देंगे तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे कितना आया था, 2a माइनस b का वैल्यू आया है -5 आया। क्या आया, -5 आया। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में a प्लस b का वैल्यू 8 है, और इक्वेशन इसमें हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स के यहाँ पे 2a माइनस b वैल्यू कितना आया, -5 आया। इसमें हम लोग क्या कर सकते थे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू भी हम लोग यहाँ निकाल सकते थे। यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते थे फ्रेंड्स, क्या निकाल सकते थे, चाहे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि b का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। b बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इतना बराबर 0 है, या फिर हम लोग लिखेंगे आगे, अगर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, देखिए a माइनस b बराबर 8 हो जाएगा, a प्लस b बराबर हम लोग का ये 8 हो जाएगा। इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग का b का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हम लोग का 8 माइनस a होगा, 8 माइनस a होगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा 8 माइनस a। तो चलिए यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग b बराबर आए 8 माइनस a। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर पुटअप करेंगे फ्रेंड्स तो हम बोल सकते हैं
तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे, इसलिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि 2a माइनस b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो b का वैल्यू है हम लोग का 8 माइनस a, और यहाँ पे बराबर हम लोग का कितना फ्रेंड, तो ये -5 है, यानी कि हम लोग को हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस a, इसलिए हम लोग बोलेंगे 3a का जो वैल्यू होगा, ये -5 पहले से है, और माइनस अगर उधर जाएगा, ये हम लोग का प्लस है, -8 है, उधर जाएगा तो हम लोग का +8 हो जाएगा, इसलिए हम लोग का 3a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 3, इसलिए a का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो a का वैल्यू हम लोग का आ गया ये 1, a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब a का वैल्यू को अगर हम लोग कहीं पे भी पुटअप कर सकते हैं, यहाँ भी पुटअप कर सकते हैं या फिर यहाँ भी पुटअप कर सकते हैं। अगर a का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे अगर पुटअप कर देंगे फ्रेंड्स, इसलिए नाउ हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे कि b का वैल्यू दिया गया है 8 माइनस a, तो 8 तो 8 है, अब माइनस a का वैल्यू कितना फ्रेंड्स 1 है, इसलिए हम लोग को b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। इसलिए हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि a और b का जो वैल्यू आया, फ्रेंड, तो a का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया, a का वैल्यू हम लोग का 1 निकल गया, एंड b का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड, तो b का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, तो हम लोग का ये 7 आ गया, और यही हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 में लिखा गया, इफ a प्लस b का वैल्यू दिया गया फ्रेंड 6, a प्लस b का वैल्यू 6 दिया गया है, और a माइनस b का जो वैल्यू है ये हमको दिया गया 2, है। देन फाइंड द वैल्यू, हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू निकालना है, तो लिखा गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन है कि a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है और a माइनस बी का वैल्यू दिया गया है, देन इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए a प्लस बी हम बोल सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का जो वैल्यू है 6 है और a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये हम लोग को 2 दिया गया। अगर इसको अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये b कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 8। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये a का वैल्यू आया। जब a का वैल्यू को अगर हम यहाँ पे अगर पुटअप कर देंगे फ्रेंड, तो हमको b का वैल्यू निकल जाएगा। हम बोल सकते हैं नाउ इस तरह से अगर देखा जाए कि a प्लस बी का वैल्यू हम लोग को दिया गया 6 है और a का वैल्यू हम लोग का कितना फ्रेंड, तो ये 4 है और प्लस b बराबर हमको 6 दिया गया। इसलिए हम लोग बोलेंगे b का जो वैल्यू होगा, b का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये हम लोग का b का वैल्यू आया, b का वैल्यू आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू फ्रेंड, तो हम लोग पुटअप कर देते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये तो हम लोग का 2 है और a का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो a का वैल्यू हम लोग का 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हम लोग का b, तो b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 है। यहाँ पे a का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया फ्रेंड, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया और 16 4 हम लोग का 20 हो जाएगा, जिसको गुना करें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 53। देखिए 53 में लिखा गया, इफ x का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, x का वैल्यू दिया गया 2√6 है और डिवाइड बाई हमको लिखा गया √3 प्लस √2 है।
√3 प्लस √2, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू निकालना फ्रेंड्स ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? तो हमको निकालना है x प्लस √2 बाई x माइनस √2, x माइनस √2 प्लस x प्लस √3, x प्लस √3 बाई x माइनस √3, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग बेसिक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। ऐसा मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको बताया हूं कि देखिए यहाँ पे 2√6 है, तो 2 को आप छोड़ दीजिए, 2 को आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे √6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? √6 दिख रहा है। और √6 को आप यहाँ पे एक बार √2 से डिवाइड दीजिए। किससे डिवाइड देंगे? √2 से डिवाइड देंगे, √2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा कितना फ्रेंड? तो हम लोग का आएगा √3 आएगा। कितना आएगा? √3 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा। और एक बार फिर हम लोग देख सकते हैं, एक बार फिर हम लोग देख सकते हैं, ये जो √6 है, ये जो आपको √6 दिख रहा है, √6 दिख रहा है, इसको अगर आप √3 से डिवाइड दीजिए, √3 से अगर डिवाइड देंगे, √3 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स आपका ये √2 आएगा। कितना आएगा? √2 आएगा। यानी कि √3 से डिवाइड देंगे √2 आएगा, √2 से डिवाइड है तो √3 आएगा। √2 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी भी अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर इससे अगर हम डिवाइड दिए तो यहाँ पे हमको √3 यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्वोशंट आया है। और यहाँ पे हम लोग √3 से डिवाइड दिए तो √2 टाइम्स में कटा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा सेटिस्फाइड अगर कर रहा है, ऐसा सेटिस्फाइड अगर कर रहा है तो यहाँ का जो आपको 2 दिख रहा है यही आपका आंसर कहलाएगा। ये जो आपको 2 दिख रहा वही आपका फाइनली आंसर होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आंसर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यही आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 54। देखिए 54 में लिखा गया इफ x इक्वल्स टू, हमको दिया गया फ्रेंड्स x का वैल्यू दिया गया 2√24 और डिवाइड बाई है √3 प्लस √2। देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना फ्रेंड्स, वैल्यू फाइंड करना x प्लस √8 और x माइनस √8 प्लस, फिर यहाँ पे फाइंड करना x प्लस √12 बाई x माइनस √12, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग को देखने की जरूरत है कि ये जो आपको 2 है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप 2 को छोड़ दीजिए। अरे √24 है, √24 दिख रहा है आपको। इस √24 को पहला आप इसे √8 से डिवाइड दीजिए। ये √8 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा फ्रेंड? तो हम लोग ये √3 बार में कट जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा √3 आपको यहाँ पे दिख रहा। फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम लोग क्या करेंगे कि √24 को फिर हम लोग √12 से डिवाइड देंगे, √12 से डिवाइड देंगे। ये √ हम लोग 12 से डिवाइड देंगे। और ये कितने टाइम्स में कटेगा फ्रेंड? तो ये हम लोग कटेगा √2 टाइम्स में कट जाएगा, √2 टाइम्स में कट जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि यदि अगर हम इससे अगर डिवाइड दिए तो हमको ये, इससे अगर डिवाइड दिए तो हमको ये वाला वैल्यू दिख रहा है, यानी कि हम लोग का इससे अगर डिवाइड देंगे, √2 से अगर डिवाइड दिए, 8 से डिवाइड देंगे तो हमको 3 दिख रहा। और यहाँ पे हम लोग का अगर इससे अगर हम डिवाइड देंगे फ्रेंड तो कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में कटेगा, √2 दिख रहा है। ये सेटिस्फाइड अगर हो जाता है तो ऐसे केस में याद रखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग का ये आंसर जो होगा, आंसर जो हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे 2 जो हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 55। देखिए 55 में क्या लिखा गया, बोला गया इफ ए का वैल्यू हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, ए का वैल्यू दिया गया 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3, ऐसा कुछ हम लोग को दिया गया है। एंड हम लोग को ये भी दिया गया है कि बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू होगा वो देगा 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3। देन फाइंड द वैल्यू, then find the value, find the value of, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए ए का वैल्यू हमको मालूम है, बी का वैल्यू भी हमको मालूम है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ए बी को माइनस कर लेते हैं, ए बी को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हम लोग क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये ए बी हो गया। अब a प्लस बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, अगर a प्लस बी अगर करेंगे, यानी कि a प्लस बी अगर हम लोग करते हैं, a प्लस बी करते हैं, तो हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखिए ऐसे केस में हम लोग क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर ये रूट में अगर होता, अगर ये रूट में होता है, जैसे कि हम लोग एक चीज जानते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर हम लोग का √a प्लस √b बाई √a माइनस √b, यहाँ बीच में प्लस होगा, √a प्लस हम लोग का √b और √a प्लस √b अगर होता है, मतलब ये टर्म अगर यहाँ पे होगा और ये टर्म अगर यहाँ पे अगर होता है, बीच में अगर प्लस होगा फ्रेंड्स, बीच में अगर प्लस होगा, ये बीच में अगर प्लस होगा तो यहाँ वैल्यू होता है 2a प्लस बी बाई a माइनस बी। और यही चीज अगर बीच में अगर माइनस रहेगा फ्रेंड्स, बीच में अगर यहाँ पे अगर माइनस रहेगा, तब इसका होता है, रिजल्ट होता है 4√ab बाई a माइनस बी। और यही चीज फ्रेंड्स, यही चीज अगर यहाँ पे हम लोग का ये गुना होता है, यहाँ पे क्या होता है, गुना होता है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर ये गुना रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट होता है 1, इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको अंडर रूट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको हम रूट चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। तो रूट चढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग छिपा करके यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको अंडर रूट कर देते हैं फ्रेंड्स, इसको अंडर रूट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। यहाँ पे भी सेम काम कर देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करते हैं, अंडर रूट यहाँ पे कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 2a प्लस बी बाई a माइनस बी। तो 2 तो 2 हो जाएगा फ्रेंड, 2 हो जाएगा a प्लस बी, a का काम कर रहा 4 प्लस b का काम कर रहा 3 बाई a माइनस बी मतलब 4 माइनस 3, यानी हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ 14 आया। तो ये a प्लस बी का वैल्यू आया, ठीक है। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे फ्रेंड, क्योंकि हम लोग का ए बी का जरूरत पड़ेगा, ये ए बी का जरूरत पड़ेगा हम लोग का, है ना, यहाँ पे हम लोग का ए बी का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम लोग निकालेंगे अगेन हम लोग का यहाँ पे ए बी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो ए बी का वैल्यू होता है कितना फ्रेंड, तो ए बी का वैल्यू होता है
ए बी का वैल्यू होता है हम लोग का 4 4, ए बी का वैल्यू हम लोग का 1 होता है फ्रेंड्स, ए बी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, ए बी का वैल्यू हम लोग का होता है 1, ए बी का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू को अगर हम पुटअप करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी कि 196 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हम लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 195 आएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 56। देखिए 56 में लिखा गया, बोला कि इफ x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 एंड हमको लिखा गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 83 हम लोग का वैल्यू दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हमको लिखा गया एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है और इसका हमको वैल्यू दिया गया इतना, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 83 है, ये 83 है। इससे अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, कौन सा वैल्यू निकालेंगे, तो इससे चलिए हम लोग सबसे पहले ये निकालते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा। तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो n माइनस 2। अगर यहाँ माइनस निकालना तो माइनस होगा, प्लस निकालना तो यहाँ प्लस होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का n का वैल्यू, हम लोग का यहाँ पे ये n का वैल्यू शो कर रहा है, यानी हो जाएगा हम लोग का ये 83 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, यानी हम लोग का अंडर रूट 81 हो जाएगा और जिसका वैल्यू हम लोग का ये 9 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हम लोग का मालूम हो चुका, n का वैल्यू हम लोग का x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू मालूम हो चुका। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड, चूंकि हमको निकालना है, हम बोल सकते हैं चूंकि ये x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग को मालूम हो चुका है, इसलिए हम लोग को निकालना है क्या फ्रेंड्स, हम लोग को निकालना है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं n क्यूब, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n होगा, n क्यूब प्लस 3n होगा, यानी बोल सकते हैं आगे हम लोग तो n क्यूब, n का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग का 9 है, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 इंटू n का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे ये 9 है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स, n का क्यूब मतलब यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा 729 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का प्लस है 9 तिया 27 हो जाएगा। तो फाइनली ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, 9 7 16 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 इसको दे देंगे 3 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कितना आया 7, यानी 756 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 57। देखिए इसमें लिखा गया, इफ हमको दिया गया a प्लस 1 बाई a, जिसका हमको वैल्यू दिया गया स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे 3 है, देन फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करना, क्या फाइंड करना फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना a क्यूब
+1/a³ का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ बोलेंगे कि a+1/a इक्वल्स टू यहाँ पे √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये a+1/a का वैल्यू निकल गया है। अब हमको निकालना a³ +1/a³ का वैल्यू निकालना, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि a³ +1/a³ का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n³ और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, -3n होगा, -3n होगा। n का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे ये हम लोग का ये n का काम कर रहा, यानी n का क्यूब हो जाएगा, मतलब √3 का क्यूब हो जाएगा और -3 है इंटू n, तो n का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे √3 है। तो यहाँ बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस है ना, √3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते 3√3 आएगा और माइनस यहाँ पे 3√3 है, तो यहाँ आपस में कट जाएगा फ्रेंड्स, वैल्यू कितना आ जाएगा 0, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 58। देखिए 58 में लिखा गया, बोला गया इफ a + b + c का वैल्यू दिया गया है 0, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है a + b/c प्लस b + c/a प्लस c + a/b, ये चीज एक टर्म हुआ। और दूसरा फिर इधर दिया गया है a/b + c प्लस b/c + a प्लस फिर दिया गया c/a + b, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इतना का वैल्यू दिया गया 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए ऐसे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करके हम लोग बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें a, b और c का कुछ वैल्यू मानेंगे और हमको वैल्यू आना चाहिए 0। यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग a का वैल्यू मान लेते हैं 1, b का वैल्यू मान लेते हैं 2 और c का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग -3। कितना मान लेंगे फ्रेंड्स, -3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे सारा कट करके कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा। इसका वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे a + b, a का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो ये 1 है और प्लस b का वैल्यू कितना है 2 है, यानी 2 है, ऐसा कुछ हो गया। और डिवाइड बाय c का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो -3 प्लस फिर यहाँ b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो b का वैल्यू हम लोग 2 रखे हैं और प्लस c का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो c का वैल्यू हम लोग -3 रखे हैं और डिवाइड बाय कितना a का वैल्यू हम लोग का 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ c का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो यह -3 है और प्लस a का वैल्यू कितना है, तो ये 1 है और डिवाइड बाय b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो ये 2 है। यहाँ पे ये हम लोग का एक टर्म हुआ, ये हम लोग का एक टर्म हुआ। दूसरा अगर इधर अगर देखा जाए तो a का वैल्यू हम लोग का 1 है और b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 2 है और c का वैल्यू हम लोग का कितना है, तो ये -3 है प्लस b का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग का ये 2 है और c का वैल्यू हम लोग का ये -3 है और प्लस a का वैल्यू हम लोग का ये 1 है और फिर प्लस c का वैल्यू हम लोग का ये -3 है बाई a का वैल्यू हम लोग का 1 है और प्लस b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये 2 है, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 को अगर -3 से भागा देंगे तो हम लोग हो जाएगा -1 आएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इधर आएगा -1 आएगा, -1 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड देंगे तो प्लस -1 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे हम लोग कितना आएगा फ्रेंड, तो -2 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का -1 ही आएगा।
आगे अगर इधर अगर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 1 को -1 से डिवाइड देंगे तो -1 आएगा, और फिर यहाँ पे 2 को अगर हम लोग -2 से डिवाइड देंगे तो -1 आएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस माइनस -3 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो -1 ही आएगा। और इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ वैल्यू आ जाएगा 9, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 59। देखिए इसमें लिखा गया, बोला गया इफ हम लोग का x बराबर नहीं है 0 का, और फिर आगे लिखा गया कि y भी जो बराबर नहीं है 0 का, और फिर लिखा गया z बराबर नहीं है 0 का। ये सब 0 के बराबर नहीं है। एंड हमको बताना है, एंड हमको ऐसा भी कुछ दिया गया, एंड हमको ऐसा भी कुछ बोल रहा है कि 1/1/1 x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर 1/z स्क्वायर बराबर, इधर हम लोग अगर देखेंगे तो 1/xy प्लस 1/yz और प्लस हम लोग को दिया गया 1/zx। देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना x y और z इज, यानी x y z जो किसके बराबर होगा हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे x y z जो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसा x y z का कौन सा वैल्यू हम मान सकते हैं जिससे हम लोग का इधर का जो टर्म होगा बीच में बराबर इधर का टर्म के बराबर होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि x y z का वैल्यू जब भी होगा तो बराबर मानना पड़ेगा, बराबर मानेंगे तभी यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल है। देखिए अगर हम x का वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं, y का वैल्यू भी 1 मान लेते हैं, और z का वैल्यू भी अगर हम 1 मान लेते हैं, तब ऐसा कुछ पॉसिबल है, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 अगर मानेंगे तो 1/1/x का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, और प्लस फिर 1/1 का स्क्वायर तो फिर 1 हो जाएगा, प्लस 1/z का वैल्यू भी 1 माने तो 1 हो जाएगा। और इधर हम लोग कितना आ गया फ्रेंड्स, अब बराबर इधर अगर देखिएगा इधर भी हो जाएगा कि x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, तो 1 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इधर भी हम लोग का 1 हो जाएगा, और प्लस इधर भी हम लोग का ये 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर हम लोग का हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर हम लोग का 3 हो जाएगा, और इधर भी हम लोग का 3 हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब x y z का वैल्यू बराबर मानेंगे तब। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम x का वैल्यू 2 मान लेंगे तो y का वैल्यू भी 2 मानना पड़ेगा, z का वैल्यू भी हमको 2 मानना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। यानी कि जब भी मानेंगे तो x y z का वैल्यू बराबर मानना पड़ेगा। देखिए और हम लोग बोल सकते हैं एंड अगर हम x y z का वैल्यू अगर हम 2 मानते हैं, x y का z का वैल्यू दोनों का सबका 2 अगर मानेंगे तो हम बोलेंगे 1/x स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 1/y स्क्वायर मतलब हम लोग का 4 हो जाएगा, प्लस 1/z स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। इधर में अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/xy ने 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 1 इधर yz यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, और प्लस इधर भी हम लोग का 4 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इधर का जो एलसीएम होगा ये 4 होगा, यानी 1 + 1 + 1, और इधर भी एलसीएम हम लोग का 4 होगा, 1 + 1 + 1, यानी इधर में वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो इधर में हम लोग का वैल्यू आ गया 3/4, इधर भी आ गया 3/4। तो ये हम लोग क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा, कब हो रहा, जब x y z का वैल्यू बराबर होगा तो। इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कि x बराबर होगा y बराबर होगा z, यानी कि तीनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि इतना का वैल्यू इतना हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 60। देखिए 60 में लिखा गया फ्रेंड्स कि इफ ए बी सी आर नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर
नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो है जीरो के बराबर नहीं है। एंड हमको दिया गया है कि a प्लस 1 बाई a का वैल्यू दिया गया 1 है, और फिर दिया गया एंड दिया गया है कि b प्लस 1 बाई c का वैल्यू दिया गया है, हम लोग का ये 1 है। देन हमको फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, तो हमको a b c का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे a b c का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, उसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखा गया a का वैल्यू अगर देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसमें हम लोग का 1 बाय बी लिखा हो फ्रेंड्स, क्या लिखा गया, 1 बाय बी लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं फ्रेंड, चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 1 बाई 1 माइनस बी लिख सकते हैं, 1 माइनस बी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे, यानी ये चीज हो जाएगा हम लोग का। और इधर में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो b का जो वैल्यू होगा हम बोलेंगे, चूंकि b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सी हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई सी हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 बाई सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे b का वैल्यू जो आया फ्रेंड्स, ये आपका b का वैल्यू, यानी इसको अगर हम लोग आगे विस्तार से लिखेंगे तो इसका एलसीएम c हो जाएगा, यानी कि c माइनस 1 हो जाएगा, b का वैल्यू c माइनस 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देते हैं, यानी कि हम लोग बोलेंगे a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो c, b का वैल्यू हमको दिया गया c माइनस 1 बाई सी, ऐसा कुछ है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 1 इंटू सी चला जाएगा ऊपर और c माइनस 1 आ जाएगा नीचे, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसका क्या होगा कि इसका फिर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो c माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, c माइनस 1 होगा, और यहाँ माइनस है c हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हम लोग ये c और ये c आपस में कट जाएगा, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा माइनस 1 बाई सी माइनस 1। ये किसका आया वैल्यू, ये हम लोग का a का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया फ्रेंड्स, तो हम लोग का a का वैल्यू निकल गया। अब देखिए a का वैल्यू मालूम है और हम लोग का b का वैल्यू भी मालूम है, वहां पे हम लोग पुटअप कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकाले हैं फ्रेंड, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले माइनस 1 बाई सी माइनस 1, b का वैल्यू कितना निकाले हैं फ्रेंड, तो गुना b का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे है c माइनस 1 बाई सी, और इंटू यहाँ पे हम लोग का c तो अपना जगह पे c है, ये c माइनस 1 कट जाएगा, ये c और ये c आपस में कट जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग का -1, जो कि हम लोगों को फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।